नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्टिकल या एडिटोरियल नहीं होने के कारण आज हम किसी भी आर्टिकल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो न्यूज़ अपडेट पर आते हैं। जो पहली खबर है ये नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में है। कुल 28 अवार्ड जो है ये दिए गए 2020 और 21 के लिए। 14 अवार्ड 2020 और 14 अवार्ड 2021 के लिए दिए गए कुल 29 महिलाओं को। इनमें से जो एक अवार्ड है ये जॉइंटली शेयर किया गया है जयामुत्तु और तेजम्मा के द्वारा। ये दोनों ही तमिलनाडु से आती है और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य रहा वो ये था कि इन्होंने टोडा एम्ब्रॉयडरी, जो कि नीलगिरी की है, काफ़ी एक लंबे समय से ये चली आ रही है, एक परंपरा के रूप में इसे देखा जाता है, इसको प्रिजर्व करने का काम किया गया है। उसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर अनीता गुप्ता, ऑर्गेनिक फार्मर और ट्राइबल एक्टिविस्ट उषाबेन दिनेश भाई वसावा, इनोवेटर नासिरा अख्तर, इंटेल इंडिया हेड निवृत्ति राय, उसके अलावा डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड कथक डांसर साइली नंदकिशोर अगवानी और फर्स्ट स्नेक रेस्क्यूअर वनीता जगदेव बोराडे और मैथमेटिशियन नीना गुप्ता को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अगली खबर की ओर आते हैं। अगली खबर है त्रिपुरा से। हमारे देश के गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंसमेंट किया है कि त्रिपुरा में 33% जो सरकारी नौकरियां है ये रिजर्व रहेगी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। आपको बता दूं कि त्रिपुरा में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगली खबर है ISSF वर्ल्ड कप 2022 से। हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम इसमें चर्चा कर रहे थे और फाइनली ये वर्ल्ड कप अब समाप्त हो चुका है, जिसमें अगर हम भारत की तालिका देखें तो ये नंबर 1 स्थान पे है। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तालिका में सर्वोत्तम रहे हैं। सबसे आखिरी और अंतिम इवेंट में रिदिम सांगवान और अनीश बनवाला की जोड़ी ने, यहाँ पे एक मिक्स्ड जोड़ी ने, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नॉर्वे 6 मेडल्स के साथ में, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, इन पदकों के साथ में दूसरे स्थान पे रहा। वही फ्रांस तीसरे स्थान पे रहा। अगली खबर है RBI से। RBI ने लॉन्च किया है एक नया UPI यहाँ पे फीचर फोन्स के लिए। इस न्यू UPI को कहा जाएगा UPI 123 पे। तो RBI ने अपना सबसे फेमस जो चीज़ कही जाती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस जो है ये फीचर फोन्स के लिए भी लेकर आ गए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे करीब 40 करोड़ जो फीचर फोन यूजर्स हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर RBI ने 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की है, जो कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए रहेगा, जिसका नाम है डिजी साथी। अगली खबर है केरला हाईकोर्ट से। बड़ी ही एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि महिला दिवस के दिन केरला में पहली बार एक फुल वुमेन जजेस बेंच यहाँ पर हमें देखने को मिली है। फुल जज बेंच जो है उन्हें कहा जाता है, जिसमें 3 जजेस होते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस अनु शिवारामन, V सिडसी और MR अनीता, इन तीनों जस्टिसों की यहाँ पर फुल जज बेंच जो है वो केरला हाई कोर्ट में कल के दिन बैठी थी और ये केरला कोर्ट के इतिहास में पहली दफा है। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यहाँ पर सारे जो स्टेट्स है उन्हें ये डायरेक्ट किया है कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो है, अगर आप इन्हें प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में डेजिग्नेट करते हैं DV एक्ट के अंतर्गत, तो ये अपने आप में बिल्कुल जो लॉ है उसकी स्पिरिट के विरुद्ध जाता है। तो यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर, फुल टाइम डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो हर राज्य को अपॉइंट करने की आवश्यकता है। एक यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की गई थी, उसको देखते हुए यह निर्णय जो है वो दिया गया। जो रिट पिटीशन है ये वी द वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइल की गई थी। अगली खबर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है, उसे एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के द्वारा नहीं ट्रीट किया जा सकता है
और 436A CRPC जो है इसके अंतर्गत जो एक सहूलियत है वो नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो जुवेनाइल है यहाँ पर या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, इसे यहाँ पर इन्हें अरेस्ट या कन्फाइन किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंतर्गत, जिसमें सेक्शन 436A CRPC जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 436A CRPC क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और वो जेल में काफ़ी लंबे समय तक है, जो आरोप उस पर लगाया गया है उसकी सज़ा मान लीजिए 10 साल है और उसने ऑलरेडी अंडर ट्रायल रहते हुए 5 साल से अधिक यहाँ पे सज़ा काट ली, तो उसे यहाँ पर बेल मिल सकती है, यहाँ पे पर्सनल बॉन्ड पे विथ और विदाउट श्योरिटी के द्वारा। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।